इस वक्त संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका जी मीडिया पर। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं चैनल को कि बीजेपी नागरिकों का रोजगार छीन रही है। सीएम ने पलटवार किया है। सीएम योगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब तो समय आया है कि निषादों को उनका हक दिलाया जाए। सर आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई अब वो समय आ गया है कि निषादों को उनका हक मिलने लगा है या फिर आने वाले वक्त में उनके हक की बात होगी? मैं तो अखिलेश जी को इस बात की जरूर बधाई दूंगा कि कम से कम सत्ता में से जाने के बाद निषादों का नाम उनके जुबान पर आ गया। लेकिन इस बात जरूर उनको आगाह करूंगा कि निषादों के साथ जो अत्याचार हुआ और जो सभी पिछली सरकारों ने इनके साथ धोखेबाजी किया, अन्याय किया, शोषण किया और इनका वोट लेकर इनके नोट और नौकरी पर, इनके व्यवसाय पर जिस तरीके से अंग्रेजों ने इनको उजाड़ा था वैसे ही कब्जा करके। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इनको छोड़ दिया। आज मछुआ समुदाय खुद की अपनी पार्टी बना रखा है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा नाम दे रखा है और निषादों ने खुद निषाद पार्टी के बैनर तले गेट पास और नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा अपने मोहल्ले में कि जिस तरीके से हाथी और साइकिल का बैनर देखने के बाद दूसरे लोग जाते थे यहाँ वोट नहीं मिलेगा, वैसे मोहल्ले में कुछ कोर्ट नहीं मिलने वाला है। जो उसी को मिलेगा जो निषाद पार्टी का गेट पास लेके जाएगा। सबको वोट हम लोगों ने दे दिया है। ये घड़ियालू आंसू बंद कर दें। आज के दिन में जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं चिंता किया? तब इनके लिए चिंता किया होता तो 18% हमारी आबादी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार का। हम लोग आज के दिन में हम पानी में रहने वाले हैं और पानी के बारे में हम जानते हैं। अब कोई ये धोखा नहीं खा सकता हमारा। हम कहते हैं आज के दिन में हम जानते हैं कि 70 फुट नीचे कितनी बड़ी मछली है, उसकी एक जो है उसके सांस लेने के बुल्ले से जान जाते हैं। उत्तर 70 फुट ऊपर ताड़ में कितनी शक्ति है वो मेरा समाज जान जाता। अब कलम में, राजनीतिक कलम में कितनी शक्ति है, वोट में कितनी शक्ति है, एकजुटता में कितनी शक्ति है, राजनीति में कितनी शक्ति है, कितना हमारा शक्ति हरास किया गया, कितना हमारा वोट लेकर हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज नदियों के किनारे चले जाइए तो इन निषादों के दशा क्या है कि हर 5 साल बाद जाते थे और 5 दिन को पौआ पिलाते थे। अब पौआ पिला के इन्हें बेहोश करके 5 दिन में बतिया के मीठा मीठा वोट लेके 5 साल इनके ही लोग नौकरी में बैठकर इन्हें लतियाते थे। यही इतिहास रहा 70 साल का, 30 साल से इनका रहा। मैं तो इतना कहूंगा कि कल के कार्यक्रम का मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, मेरे समाज को, कि कड़कती ठंडक में भी अपने हक हिस्से के लिए, अपने अधिकार के लिए उन्होंने अपने सर पर कफन बांधकर प्रकृति के सामने कल गोरखपुर में लाखों लोग आए थे और उन्होंने कह दिया कि हमारा जो हम ठगे गए तो कांग्रेस का बटन बंद कर दिया छूना, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे आरक्षण की फाइल गायब करा दिया था। सपा बसपा ने पिछड़े के नाम पर धोखा दिया कि मेरे नाम तो पिछड़ी जात में डालकर कह दिया। हम जब 1961 में अनुसूचित जात में थे, हम गिनती होते थे, 70 लाख थे। इन लोगों ने गिनती में हमें मार दिया, 7000 कर दिया। मझवार नाम की गिनती क्यों बंद कर दिया? तुरैया की गिनती क्यों बंद कर दिया? हम तुरैया और मझवार में नाम थे तो मेरा नाम पिछड़े में नहीं डालना चाहिए था। और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने हमारे मामले को लेकिन सर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब 24 में ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया है और 24 को देखते हुए ही अखिलेश यादव को अब ये याद आ रही है पिछड़ों के हक की? पहली बात तो इनको समझना चाहिए कि कौन सी बात कब बोली जाए। ये नदियों में आज क्रूज चल रहा है, टूरिज्म बढ़ेगा तभी तो निषाद की नाव चलेगी, छोटी नाव चलेगी। निषाद राज बोट योजना हमारी सरकार ने दी थी कि हाईटेक नाव बनाएंगे, अब उसमें जैकेट होगा, अब निषाद का बेटा कोई डूबेगा नहीं आंधी तूफान में। आज मेरी सरकार चिंता कर रही है ना, मैं नेता हूं उनका। अगर नेतृत्व अगर निषादों ने डॉक्टर संजय को नेता मान लिया और अगर हमारे लोग आरक्षण के मांग के लिए रेल पर चले गए तो गोली क्यों इनकी सरकार ने चलाई? आज उस समय 37 लोगों पर फर्जी मुकदमे क्यों डाला? हमारे लोगों को उस समय चिंता नहीं था कि 18% आबादी। आज क्रूज चलने से कोई नुकसान नहीं है। बड़ी यात्रा के लिए क्रूज चल रहा है, दुनिया के लोग आएंगे और गांव-गांव के रास्ते जाएंगे तो नदियों के किनारे लोगों को, रहने वालों को रोजगार मिलेगा। क्रूज रुकेगा, वहां लोग अपना कुछ देंगे। टूरिज्म का बढ़ावा हर देश में विकास होता है। कपिश जी, आप सभी बातों को सुन रहे हैं बहुत गौर से। संजय निषाद जी की वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है
है। बयान देने से पहले इवन आप ही को सोचना चाहिए, अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, वहां जाकर आपको देखना चाहिए, नाविकों से बात करनी चाहिए कि वो कितने खुश है। इसके बाद कपिश जी, देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की हम बधाई देते हैं डॉक्टर संजय निषाद जी को, हमारे गोरखपुर के हैं और हमारे बड़े भी हैं। लेकिन बावजूद उसके जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, संजय निषाद जी से कुछ प्रश्न है मेरे जी। प्रश्न इस बात का है कि जिन 37 लोगों का साथ आपने छोड़ दिया, वो कसरवल कांड के लोग आखिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से क्यों मिले? दूसरी चीज, आपके विरुद्ध जो है वो एक पूर्वांचल में निषाद युवा वाहिनी करके एक संगठन है जो दसियों हजार के लोग बैठ करके आपके विरुद्ध नारे क्यों लगाते हैं? और तीसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने ही उस मुकदमे में जिसमें कि शहीद अखिलेश निषाद जी की मृत्यु हुई थी, उसके लिए तो आप कसूरवार ठहराए जाते रहे और आप पर वारंट कटा था। आप बहुत दिन के बाद जाकर के न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल हुए। और तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि योगी सरकार के विरुद्ध ही आप लड़ाई लड़ रहे थे। जब आपके हाथ पर प्रहार हुआ था, आपके विरुद्ध मुकदमा योगी सरकार ने लिखाया था, तब की कहानी कुछ और थी, अब की कहानी कुछ और है। क्या सिर्फ इसलिए कि आपको मंत्रिमंडल सौंप दिया गया, आपके एक पुत्र विधायक और एक पुत्र सांसद हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी से ही आपके पुत्र पहली बार सांसद हुए थे। उस समय तो आप कभी समाजवादी पार्टी को गोली चलाने का दोषी नहीं मानते थे, तभी तो आप आए थे। ये तो उसके बाद हुआ था। लेकिन अगर आप इतने जल्दी रंग बदलते हैं और ये निषाद युवा वाहिनी आपसे पूछती है कि आखिर आपने 3 लोगों के वजह से पूरे निषादों की हकमारी क्यों कर दी, आखिर आपने उससे समझौता क्यों कर लिया? ठीक है, जल्दी से मैं छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ, समय का अभाव है। संजय निषाद जी, आप जल्दी से इन सवालों का जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं एक वक्त था कि आप ही योगी सरकार के खिलाफ थे, एक उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि निषाद युवा वाहिनी आप ही के खिलाफ आवाज उठाती है, नाराजगी जाहिर करती है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। सर मैं आ रही हूँ, रोहित जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आपसे कहता हूँ सफेद झूठ है जी। कोई युवा वाहिनी, कोई समाज हमारे साथ विरोध में नहीं है। अगर एक फुटेज दिखा दे तो बैठक का कि 1000 लोग किसी युवा वाहिनी में बैठे हों, एक कोई वीडियो दिखा दे, कोई फोटो दिखा दे, अब कभी दिखा दे कि आंदोलनकारी इनके अखिलेश जी से मिले, इन्हीं लोगों के झूठ की वजह से अखिलेश जी की सत्यानाश है, समाजवादी की ये झूठ बोलते हैं समाजवादी। आज का हम जेल में बंद थे, हमें जो है तन्हाई में रखा गया था। तो अब चुप रहिए, आप चुप रहिए। मैं कोई मैं कुछ नहीं बोला था, मैं तन्हाई में रखा गया था। मैं वापस आपके पास आ रही हूं। दुनिया में संजय से जल्दी से आप अपनी बात रखिए। मैं ये तन्हाई में रखे थे हमें। हम दुनिया के बहुत बड़े अपराधी थे जो हमें तन्हाई में रखा गया था। क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया, वो जेलर को, अगर हमें तन्हाई में रखा था? मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे साथ खड़े थे, समाज के साथ खड़े थे, और आज मैंने जमानत कराई है। अगर इनका दरोगा गलती किया था तो 37 लोगों का जमानत अखिलेश जी को करानी चाहिए थी। निषादों के अगर हक में थे तो कभी जेल में मिलने गए? 37 लोग बंद थे, हम लोग कभी मिलने गए? आज के दिन में झूठ बोलते हैं पूरा। आज के दिन में अखिलेश का परिवार और आज के दिन मेरा समाज मेरे साथ है। सर मैं वापस से आप दोनों का भी रुख करूंगी। रोहित, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।